बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से ये जो सेशन हम ऑफ़र कर रहे हैं ये स्पेशली हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए और व्यूअर्स जो हमारे यूट्यूब चैनल के व्यूअर्स हैं सब उनके लिए है, क्योंकि हमारे जो कोर्स के मेंबर्स हैं काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम कौन से एरिया को फोकस करें जिससे हम टेस्ट को पास कर सकें, और इम्पॉर्टेंट एरिया बताएं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं, और साथ में ये बताएं कि जो लेक्चर्स हम कवर कर रहे हैं उनमें से नोट्स कैसे बनाएं, या नोट्स बनाए तो कोई आपके पास अवेलेबल हैं या नहीं है। तो इस कन्फ्यूजन का मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, ताकि मैं एक ही सेशन में आप लोगों के जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके भी आंसर कर दूं, और जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने चाहिए थे वो नहीं पूछे गए उनके बारे में भी आपको जवाब दूँ। तो बाकी आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करने के लिए www.harvardacademy.com विज़िट कर सकते हैं, वेबसाइट हमारी, जिसमें आप ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वन बाय वन क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आप लोगों की तरफ से हमें पुट किए गए। सबसे पहले कि हमें सेलेक्टिव स्टडी के लिए बताएं कि कौन सी करें सेलेक्टिव स्टडी। तो यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आपकी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, यानी कि प्रिपरेशन आपकी नील है, अभी तक आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, कौन से एरियाज़ को कवर करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे अगर आपकी प्रिपरेशन जो है उसका लेवल, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा लेवल है, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर नील है तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो तकरीबन मैं आपको टाइम लाइन भी बताऊंगा कि आप एक कोर्स को कितने टाइम में कवर कर सकते हैं, तो वो हम उसको सेकंड, इस क्वेश्चन का आपको आंसर सेकंड जब टाइम लाइन बताऊंगा तो आप उसमें इसका आपको आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जिनकी प्रिपरेशन की, जिन्होंने सिलेबस को, लेक्चर्स को थारोली पहले कवर कर चुके हैं, यानी कि 100% कवर कर चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए, लेक्चर्स को गो थ्रू करते जाएं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाएं, यानी कि हर लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करें। और लेक्चर के साथ साथ में आपको उधर वेबसाइट के कोर्स के ऊपर ही पीडीएफ अवेलेबल भी होती हैं, तो पीडीएफ को भी आप रीड आउट कर सकते हैं। अगर आप बार बार लेक्चर नहीं लेना चाहते, डेफिनेटली बार बार लेक्चर लेने में टाइम वेस्ट होता है, तो आप उसको पीडीएफ को स्टडी कर सकते हैं जिनकी तैयारी अच्छी है। दूसरा केस ये है कि आपकी लेट्स सपोज 50% तैयारी है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए कि जो आपका रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी कवर करना चाहिए। और वो लोग जिनकी 20% हो, उनको ये नील वाले जो पोर्शन है, जिनकी तैयारी कम है, वो इस पे जा सकते हैं। या फिर एक तीसरी कैटेगरी वो है जिन्होंने 2019 के सिलेबस को थारोली कवर किया था, तो अब वो चाहते हैं कि जी हम उसी तैयारी को लेके चलें। तो ये आपका गलत कंसेप्ट है, क्योंकि चीज़ों को रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो रिवाइज़ जब तक नहीं करेंगे, चीज़ें आपको भूल चुकी होंगी, तो एग्ज़ाम में आप उसमें कंफ्यूज होंगे। तो जिन्होंने पहले तैयारी की हुई है, मतलब कि आपका लास्ट जो 2019 का भी एक केस, 20 का भी एक केस पेंडिंग है और एक 2021 का केस पेंडिंग है, तो 2020 वाले जिन्होंने तैयारी करके छोड़ दिया था, अब उनको भी चाहिए कि वो नए सिरे से एक दफ़ा कोर्स को फिर रिवाइज़ कर लें, क्योंकि सीनियर ऑडिटर की काफ़ी सारी जॉब्स हैं और उनको आप अगर इस तरीके से अनअटेंडेड छोड़ेंगे तो एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज होंगे। तो दूसरे नंबर पे जो आपका क्वेश्चन है कि हमें सिलेक्टिव स्टडी की तरफ जाना चाहिए, तो नो, इसका आंसर है नो। जो एरिया करें उसको थारोली पढ़ें, तभी जाके आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपके सारे के रूल्स मौजूद हैं सिवाय चांद एक के। और स्पेशली अगर किसी ने बीकॉम बीबीए वगैरह नहीं किया हो, तो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनको वो प्रॉब्लम कर सकते हैं, जैसा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स है, इसके अलावा जनरल लेजर है, या इसके अलावा आपको जो प्रॉब्लम कर सकता है कास्ट अकाउंटिंग का एरिया है, डेप्रिसिएशन या एडजस्टमेंट के जो एरियाज़ हैं वो आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है अबाउट सेलेक्टिव स्टडी का, इसमें मैं आपको ऑप्शन नो का दूंगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, वो होता है एमसीक्यूज़ पैटर्न पे, लेकिन हम आपको लेक्चर्स इसीलिए दे रहे होते हैं ताकि आपके कंसेप्ट कवर हों। तो शॉर्टकट मारेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा, शॉर्टकट का नुकसान क्या हो सकता है कि जो शॉर्टकट के आदी होते हैं तो उनका ये होता है कि 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है, तो उसमें तो 30-40 क्वेश्चन जो अराउंड 40, यानी कि 30 से लेके 50 तक आप कह सकते हैं, अराउंड एवरेज 40, वो तो आप कम ही पढ़े हुए हैं, यानी कि आपने बीकॉम किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, तो आप 40 के एवरेज में नंबर तो वैसे ही ले जाते हैं।
तो रिमेनिंग आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो लिहाजा आपने जो ऊपर नंबर लेने हैं यानी कि 50 प्लस की तरफ जाना है, तो आपने जितना चीज़ों को थारोली पढ़ेंगे, जितना अंडरस्टैंड करेंगे, उतना ही ईजिली आप उनको ग्रिप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे क्या आपको हेडेक लेना चाहिए कि अब एग्ज़ाम करीब हैं और आप बिल्कुल तैयारी नहीं कर सकते? इसकी दो कैटेगराइजेशन है। अगर आपने पहले ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, काफ़ी सारा स्टडी आपने अच्छा किया हुआ है, तो आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप रिवीजन पे फोकस करें। अगर आपने बिल्कुल स्टडी नहीं किया हुआ, तो आपको बजाय इसके कि आप पैनिक में जाएं और बिल्कुल कुछ ना पढ़ें, बल्कि आपको क्या चाहिए कि जो जो एरियाज शॉर्ट टॉपिक्स हैं, शॉर्ट टॉपिक्स जो है आपको उनको थारोली पहले पढ़ना शुरू कर दें। जो लॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको सेकंड पोर्शन में रखें, जैसे कि कास्ट अकाउंटिंग है, या फिर इसके आगे मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कौन से शॉर्टली आप कवर कर सकते हैं टॉपिक्स। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर आपको ऑन एवरेज, अगर एक नॉर्मल एस्पिरेंट है जिसने इतनी ज़्यादा उसके एजुकेशनल लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं है प्रोफेशनल, तो वो कितना टाइम स्पेंड करके तैयारी कर सकता है। अब मैं इस पे इंग्लिश के पार्ट को अगर कहूँ, तो इंग्लिश का पार्ट तो डेली आपको 30 मिनट से 40 मिनट या 1 आवर तक, ये मिनट्स में मैं बता रहा हूँ, आपको डेली टाइम देना चाहिए इंग्लिश पोर्शन पे। सही है। उसके बाद आ जाता है प्रोफेशनल पार्ट। तो प्रोफेशनल पार्ट को अगर आप डेडिकेटेडली हमारे लेक्चर्स के थ्रू ही अगर तैयारी कर लें, तो आपको कितना टाइम लग सकता है? लेक्चर्स की बेसिस पे मैं कहता हूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स, तो बहुत हार्डली इसके कोई 7-8 हमारे लेक्चर्स हैं जिनको आप बेस बन सकते हैं, जहाँ जनरल क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो इनको 2 डेज़ में आप कवर कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद आ जाता है स्क्रूटनी ऑफ रिकॉर्ड फॉर ऑडिट पर्पस, स्क्रूटनी ऑफ रिकॉर्ड फॉर ऑडिट पर्पस। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो इसको 1 दिन में आप कवर कर सकते हैं, इसमें इतना लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है। अच्छा, इसके बाद जर्नल है, इसको भी 1 दिन में आप कवर कर सकते हैं, कितना लंबा चौड़ा, इसमें नई डिटेल। लेजर, इसकी डेफिनेशन और कैश बुक, इनको 2 दिनों में आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है एनुअल बजट, इसको हमने डिटेल में पढ़ा था एनुअल बजट को, तो इनको आप फ़र्ज़ किया 3 दिनों में पढ़ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है एडजस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, ये आपको तकरीबन 4 डेज़ कर लें, अगर आप कंसेप्चुअली इनको कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी कर लें समझने के लिए। इसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग है और कास्ट अकाउंटिंग है। कास्ट अकाउंटिंग, इसको आप ये करें कि तकरीबन आप 10 दिनों में इसको कवर कर सकते हैं, इतने शॉर्ट नहीं है, तो 10 दिन आपको लग सकते हैं अगर 3-4 घंटे आप डेली पढ़ें। इसके बाद हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, तो इसको मैं इसी में कवर कर रहा हूँ क्योंकि इतना 1-2 लेक्चर हैं इस पर, इसमें कवर हो जाता है। इसके बाद आ जाता है रीअप्रोप्रिएशन और अकाउंट्स ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स है, इसमें हमने 2006 के रूल्स भी पढ़े हुए हैं। तो ये आपको हार्डली मैं कहूँ तो 1 दिन में आप कवर कर सकते हैं, या 2 दिन कर लेते हैं, 2 दिन यहाँ पे अगर इसको कहें। और सेटलमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन है, सेटलमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन, इसके लिए आपको कम से कम 7 दिन चाहिए। और इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ पेंशन डॉक्यूमेंट, पेंशन का एरिया, अब यहाँ पे मैं एक दोबारा पेंशन का एरिया एक शॉर्टली हमने कवर किया था, तो शॉर्टली जिन्होंने पहले तैयार किया हुआ है, हम डिटेल में जो अमेंडेड रूल्स अप टू डेट हैं उनको डिटेल से पढ़ रहे हैं। वो काफ़ी लंबी बुक है, उसको हम इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि आपके पास अगर टाइम है तो जितना मुमकिन हो सकता है उसको हार्वेस्ट करें। तो पेंशन का जो एरिया है, मैं आपको अगर कहूँ तो तकरीबन आपको 5 दिन, अब तक का जो सिलेबस अवेलेबल है, 5 दिनों में इसको कवर कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है पब्लिक पेपरा रूल्स, इनको 2 दिनों में आप कवर कर सकते हैं अच्छे तरीके से ग्रिप करने के लिए। अब देख लेते हैं कि टोटल प्रिपरेशन के लिए आपको कितने डेज चाहिए। 2 और 5 7, 7 और 7 14 दिन, 16 दिन, 16 और 10 26 दिन, 26 और 4 30 और 3 33 और 2 35 और 1 36, 1 37, 37 और 2 39, तकरीबन आपको 40 डेज़ चाहिए। तकरीबन आपको टोटल जो है, अगर नॉर्मल 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं तो 40 डेज़ चाहिए। और अगर यही टाइम को आप लेके आगे जाते हैं, यानी कि 6 to 7 आवर्स आप डेली स्पेंड कर लें, तो आपको यही जो है डबल मैंने कर दिया,
तो ये 20 डेज़ में आप कर सकते हैं। और अगर आप लास्ट दिनों में करते हैं तो आपको 12 घंटे अगर डेली पढ़ें तो 10 दिनों में भी आप तैयारी इसकी कर सकते हैं, लेकिन डेडिकेटेडली उसमें रिवीजन के चांसेस कम हो जाते हैं। आप पॉइंट्स नोट करते जाएं तो साथ में आपकी तैयारी कर सकते हैं। तो MCQs की जिन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है वो MCQs की प्रैक्टिस करें। आपके पास जो वैंस वालों की बुक है या इल्मी वालों की बुक है उस पर भी प्रैक्टिस 7 क्विज़ेज़ की कर सकते हैं MCQs पैटर्न की, क्योंकि जब आपके कंसेप्ट बन जाएंगे उनको आप एज ए प्रैक्टिस, क्योंकि कुछ ऐसे टिपिकल और मुश्किल क्वेश्चन होते हैं इल्मी और वैंस की बुक में जिनको आपको कैलकुलेशन की डिटेल इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको पता है ये बुक वाले उठा के सारा मटेरियल पुराना कहीं का उठा के उसमें सारे के सारे डाल देते हैं। तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और टॉपिक्स को थारोली पढ़ने की कोशिश करें। अब यहाँ पे मैं बताता चलूँ आपको कि कौन कौन से आपके टॉपिक्स छोटे हैं जिनको आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर छोटा टॉपिक है, स्क्रूटनी ऑफ रिकॉर्ड फॉर ऑडिट पर्पज छोटा टॉपिक है, जनरल छोटा टॉपिक है, लेजर एंड कैश बुक छोटा टॉपिक है, एनुअल बजट थोड़ा सा लेंथी है, इसको बाद में रख लें, एडजस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन इतना लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, कास्ट अकाउंटिंग लंबा टॉपिक है, फाइनेंशियल प्लानिंग का भी, हेड्स ऑफ अकाउंट्स छोटा टॉपिक है, इनको भी कवर करें। जो छोटे टॉपिक मैं कह रहा हूँ इन तो एक एक दिन लगा के इनको फुर्सत में साइड पे करें, बाकी जितना आपको समझ आता है उसको डेली बेसिस पे लेके चलते जाएँ। जब ज़्यादा टॉपिक आप कर लेंगे यानी कि हर टॉपिक में से 2-2 3-3 क्वेश्चन तो लाजमी आएंगे जो छोटे से छोटा टॉपिक भी है। तो रीअप्रोप्रिएशन और अकाउंट सप्लीमेंट्री ग्रांट वगैरह ये भी इतना लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, 2-3 दिन में कवर हो सकता है। सेटलमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्शन जो है ये भी इतना बड़ा टॉपिक नहीं, 2-3 दिन में भी आप कवर कर सकते हैं लेक्चर्स अगर ध्यान से आप लें। प्रिपरेशन ऑफ पेंशन डॉक्यूमेंट्स 1-2 दिन में, वो जो शॉर्ट नोट्स की नोट्स टाइप हमने कवर किए हुए हैं पहले वाले सिलेबस में उसको 2 दिन में कवर कर सकते हैं। बाकी लेंथी वाला तो अभी चल रहा है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल जो है 2 दिनों में कवर कर सकते हैं और इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं तो वो आप बिल्कुल फुल अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा है नहीं, इसमें 52 सेक्शन 53 सेक्शंस हैं तो उसको ग्रिप कर सकते हैं। तो जो मैंने छोटे टॉपिक कहे हैं उनको तो आप पहली फुर्सत में आप अटैम्प्ट करें, शॉर्टकट के जाने के चक्कर में नहीं पढ़ना, इन टॉपिक्स को कवर करें, उसके बाद लंबे टॉपिक्स की जाएँ और साथ साथ में आप जो बुक्स हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस करें। तो ये था आज का हमारा सेशन हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से। और अगर आपको अच्छा लगे हमारा सेशन तो मज़ीद भी हम इस तरह का सेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जब आपके कुछ क्वेश्चन इतने होंगे जब हम समझेंगे कि इनको एड्रेस करना चाहिए। तो थंब अप कर दीजिएगा हमारी वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।